हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीव। तो आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी क्लास 11 अकाउंट्स की सीरीज में। इसमें आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। जर्नल जो होता है हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे? क्योंकि बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जितने भी लेन देन होते हैं, उन सबको सबसे पहले जिन बुक्स में किया जाता है उन ही बुक्स को जहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं उन सबको ही जर्नल कहा जाता है। जर्नल को अकाउंटिंग प्रोसेस की फाउंडेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक तो आपने ये ध्यान रखना है मॉनेटरी टर्म में जिन भी ट्रांजैक्शंस को हम फॉलो कर सकते हैं, जिन भी ट्रांजैक्शंस को हम लिख सकते हैं, उन्हीं को ही हमेशा अपने जर्नल में हमने लिखना है। ठीक है, पहली बात। और हमेशा सिस्टमेटिक और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि डेट वाइज लिखा जाता है। जब मैं आपको आगे फॉर्मेट बताऊंगी तब आप देखोगे कि सबसे पहले अगर अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके वन बाय वन सीरीज वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज हम हमेशा अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना। जर्नल को हमेशा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहा जाता है। क्यों? प्राइम एंट्री नेम से क्लियर है कि जिसकी जो सबसे पहले जो होती है ट्रांजैक्शन की जाती है और हमेशा ट्रांजैक्शन परमानेंट रिकॉर्ड होता है वो। ठीक है ना। अब जब जर्नल बनाते हैं, चलो अभी तो आप जर्नल करोगे, जर्नल के बाद क्या होता है? लेजर बनता है, उसके बाद लास्ट में और अकाउंट्स बनते हैं। ये तो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और अब बात करते हैं हम मीनिंग ऑफ जर्नल कि जो जर्नल होता है उसका क्या मीनिंग होता है। जर्नल इज द बुक इन विच ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी कि क्रोनोलॉजिकल उनका रिकॉर्ड होता है, डेट वाइज रिकॉर्ड होता है, इन अ सिस्टमेटिक मैनर बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट अलोंग विद अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन। कहते हैं तीन चार चीजें होती है इसमें। एक तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में। जिस सिस्टमेटिक मैनर का मतलब होता है इसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल फॉलो होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है ना। अलोंग विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विद नरेशन। ब्रीफ नरेशन क्या होती है कि जो एंट्री हमें दी हुई है उसकी एक छोटा रूप लिख देना। ठीक है। इन सिंपल वर्ड, जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड व्हाइल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उनको फर्स्ट टाइम बिजनेस में कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जहां भी रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम जर्नल कहते हैं। ठीक है। अब आती है बात करेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ जर्नल। क्या क्या विशेषताएं होती हैं जर्नल की? एक तो इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज लिखते हैं, डेट 1 से स्टार्ट होके एंड डेट तक इसको लिखा जाता है। ईच एंट्री इज रिकॉर्डेड यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी ही होगी। ठीक है। अ नरेशन इज रिटन फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको करने के बाद एक छोटा रूप उसको नरेशन की तरह दिया जाता है। ठीक है। ये तो जब हम इनकी क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। और हमेशा इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है बीइंग से। ये ध्यान रखना, हमेशा नरेशन की स्टार्टिंग किससे होती है? बीइंग से। इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन का कंप्लीट और परमानेंट रिकॉर्ड बताती है। पोस्टिंग टू द लेजर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री। लेजर में ट्रांजैक्शन करने के बाद यहाँ पे जब आप फॉर्मेट बनाते हो एक एलएफ का ऑप्शन बना होता है। एलएफ मतलब लेजर फोलियो का, यानी कि जर्नल की ये एंट्री लेजर के कौन से पेज पे पोस्ट है, ठीक है, वो लिखा होता है। यानी कि जितनी भी हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं उन सब की जो पोस्टिंग होती है वो लेजर में होती है। इट शोज द टू एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। टू एस्पेक्ट का मतलब कि अगर कहीं से एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज जाएगी कहीं। ठीक है। अगर कोई खर्चा हो रहा है तो दूसरी जगह उसकी इनकम होगी। मतलब हमेशा हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की करेक्टरिस्टिक्स। अब आता है कि जर्नल बनाने से हमें क्या एडवांटेजेस होती है, क्या प्रॉफिट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं ना ट्रांजैक्शंस का, तो प्रॉपर सीक्वेंस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जब उनको हम डेट वाइज लिख रहे हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो उनका कंप्लीट और डिटेल रिकॉर्ड लिख के आ रहा है। और जितने भी, क्योंकि जब हम डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो जो एरर के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको बताया ना कि हम अपनी इन ट्रांजैक्शंस की लेजर में पोस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब जर्नल बनाते हैं तो वहां पे एलएफ का ऑप्शन होता है। ठीक है। जिसकी वजह से हम लेजर में अपनी एंट्री की इजीली पोस्टिंग कर सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ लीगल एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट। बाई चांस कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एविडेंस है तो वो हम अपने जर्नल को दिखा सकते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू नरेशन। जो हम नरेशन लिखते हैं, यानी कि एक ब्रीफ में अपने ट्रांजैक्शन के बारे में हम बता रहे हैं, उसी को नरेशन कहा जाता है। ठीक है। तो उससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी नेचर क्या है। क्या वो कैश की ट्रांजैक्शन है, क्या वो किसी डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन है, या वट कुछ भी है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बिकम इजियर। और इसी जर्नल की वजह से ही जो अकाउंट्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत इजी हो जाता है। यानी कि अगर एक एंट्री हमारी अगर कैश की है, अगर कहीं से कोई कैश आ रहा है और दूसरी साइड कहीं जा रहा है, तो हम इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इजीली, अगर हम नेक्स्ट
नेक्स्ट लेजर बनाएंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको पता लगेगा लेजर जो होता है ना, एंट्री में जो भी चीज़ें हर एक चीज़ का लेजर बनाया जाता है, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन करके इजीली कि एंट्री जो है, पहला जो टाइप आ रहा है अगर डेबिट है वो क्या चीज़ हो रही है, उसको उसकी एंट्री में लिख देते हैं, उसके अकाउंट में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। जैसे हर एक चीज के प्रोज होते हैं और उसी तरीके से उसके कॉन्स भी होते हैं, उसी तरीके से हमारी जर्नल की अगर एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो देखो पहली लिमिटेशन क्या कहती है, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, तो हमारे लिए हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सुटेबल नहीं हो पाता। इसकी पहली लिमिटेशन है, ठीक है। उसके लिए हम स्पेशल बुक्स बना लेते हैं। अब इसके बाद आता है फाइंडिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन टाइम टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि समय बहुत ज्यादा लेती है। जब इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो टाइम तो लग ही रहा है ना, ठीक है। वेरी लार्ज नंबर में ट्रांजैक्शन होने की वजह से हमारा क्लैरिकल वर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जो लास्ट है कि सेपरेट बुक्स यानी कि सब्सिडरी बुक्स आर रिक्वायर्ड इन मॉडर्न अकाउंटिंग, यानी कि जब बिजनेस हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, या फिर अगर हम आज के समय की बात करें, अपनी मॉडर्न अकाउंटिंग की बात करें, तो हमारे लिए सिर्फ एक जर्नल ही बनाना काफी नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता। उसके लिए हमें सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती हैं। सब्सिडरी बुक जैसे कैश बुक अलग होगी, परचेज अलग होगी, सेल अलग होगी, ठीक है। तो ये तो हमारी थी आज की जर्नल की लिमिटेशंस। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी उसमें मैं जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल के जो अकाउंट्स जो होते हैं, जो 3 गोल्डन रूल्स होते हैं वो, और उसके अलावा भी जो जर्नल के चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगी, ताकि उसके इतना थ्योरी कंसेप्ट करने के बाद आप अपने जर्नल के जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उसको आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर बच्चों आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मेरी वीडियो पर अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना।